तो दिनेश बिश्नोई जो टॉपर है इस बार आपकी कोचिंग से था एक तरह से, हाँ। लेकिन आपने इतना सामान्य तरीके से बता दिया, अभी भी आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रही मुझे। से हुआ ये कि जो दिनेश बिश्नोई जी हैं, तो उनका कॉल आता है मेरे पास। मैं उस समय में क्लास में था, मैं 2-3 उनके कॉल आए, मैं उठा नहीं पाया। जब बाहर आया तो मैंने उनका मैसेज देखा, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। तो उन्होंने कहा कि सर आपसे मुझे एक शिकायत है। मैं आपका प्री का और मेंस का दोनों का स्टूडेंट हूँ, पूरा पूरा कोर्स लिया हुआ है, मैंने पैसे खर्च किए, 9,000 रुपये मेंस के खर्च किए हैं। वो खुद एक बार इस चीज को ऑन कैमरा कह दें, है ना। हम कितने भी जो है दिखावे कर ले, लेकिन ईमानदारी जो चीज होती है वो दिखती है, और जो एजुकेशन है वो कस्टमाइज हो गई है। तो दिनेश बिश्नोई जो सर आरएएस अभी टॉपर आए हैं हाँ। चॉइस के, तो उनको लेके आपने मुझे किस्सा बताया पहले, तो वो आप दर्शकों को बताना चाहें कि वो किस्सा क्या है? हाँ। क्योंकि एक सर मैं देखता हूँ कि जब टॉपर कोई आता है तो हम देखते हैं अखबारों में सब कोचिंग संस्थानों में वो टॉपर पढ़ा हुआ दिखता है हमें। हाँ। तो हम एज ए मीडिया पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कोचिंग से पढ़ा है या इस कोचिंग से पढ़ा है। तो ये क्या कहानी है? ये सब क्रेडिट लेते हैं इसका अपने आप टॉपर को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि एक जो कैंडिडेट है खासतौर पर आरएस का और आईएएस का, आरएस की तैयारी करने वाला आईएएस, वो कई कोचिंगों से सहायता लेगा ही लेगा। आज के समय की रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो वो उसमें यदि अच्छा कर रहे हैं तो स्टूडेंट केवल वही चीज ले रहा है, बाकी चीज दूसरी जगह से ले रहा है ना। ये एक तरीके से हम कहें जो एजुकेशन है वो कस्टमाइज हो गई है। तो इस वजह से हुआ ये कि जो दिनेश बिश्नोई जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ से प्री का पूरा कोर्स और मेंस का पूरा कोर्स हमारे ऑनलाइन जो है ऐप से ले रखा था। अब हम ऑनलाइन स्टूडेंट को नहीं जानते कि हमसे किसने कोर्स ले रखा है। इंटरव्यू के टाइम पर उन्होंने कहा मेरा डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपके पास आ नहीं पाया। हमारे पास में एक इंटरव्यू ही मौका होता है जहां पर कि हम कैंडिडेट के रोल नंबर ले पाए। तो वो इंटरव्यू हमारे पास आए नहीं, तो हमारे पास रोल नंबर उनका था नहीं। तो उनका कॉल आता है मेरे पास, मैं उस समय में क्लास में था, मैं 2-3 उनके कॉल आए, मैं उठा नहीं पाया। जब बाहर आया तो मैंने उनका मैसेज देखा, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। तो उन्होंने कहा कि सर आपसे मुझे एक शिकायत है। तो मैंने कहा यार हम टॉपर आपसे शिकायत कर रहा टॉपर है। मुझसे कह रहा है कि हमें कह रहा है कि आपसे हमें शिकायत है। मैंने कहा यार कि भाई हमने तो आपका नाम नहीं छापा। मुझे लगा कि अब वो ये कह दे कि आपने मेरा नाम क्यों छाप दिया। तो मैंने कहा यार हमने तो कहीं पर आपका नाम नहीं छापा। उन्होंने कहा यही तो शिकायत है। अच्छा। मैं आपका प्री का और मेंस का दोनों का स्टूडेंट हूँ, पूरा पूरा कोर्स लिया हुआ है, मैंने पैसे खर्च किए, 9,000 रुपये मेंस के खर्च किए हैं, और आप मेरा नाम ही नहीं छाप रहे। तो मैंने कहा मेरे को तो पता ही अब लगा है। तो उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू के टाइम पर नहीं आ पाया था, इसलिए आपके पास मेरा डेटा नहीं है। बाकी मैंने सारी क्लासेस देखी है, बिहेवियर आपसे पढ़ा है, बिहेवियर में मार्क्स मेरे पिछली बार अच्छे आए थे। तो अच्छा लगता है कि टॉपर आपको बता रहे हैं। लेकिन हमने इस बार रिजल्ट के अंदर जो आप कह रहे थे ना कि एज ए जर्नलिस्ट आप जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, उसका एक कारण ये है कि जब इंटरव्यू जो फेज है उसमें एक कैंडिडेट बहुत सारी अलग-अलग कोचिंग में जाके इंटरव्यू देता है प्रैक्टिस के भाव से। कि एक बैट्समैन यदि खेल रहा है, वो यदि कहे कि यार 10 बॉलर है, सारे के सारे मुझे अलग-अलग बॉल फेंको ना। तो इसका मतलब वो नहीं है कि बॉलर ने उसको बैटिंग करना सिखा दिया। बस बॉलर ने बॉल फेंकी, उसको अपना शॉट की प्रैक्टिस करनी थी, उसने वो कर ली। तो उसी तरीके से इंटरव्यू देने कैंडिडेट जो है वो अलग-अलग कोचिंग में जाता है, केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए कि मेरी हेजिटेशन दूर हो जाए, ये सब चीज़ें जो मैं नेचुरल जो बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, वो सब चीज़ें देखने के लिए। तो उस इंटरव्यू के रिजल्ट को अपना खुद का रिजल्ट बताकर कि ये हमारा जो है स्टूडेंट रहे हैं, उस रूप में जो दिखा दिया जाता है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। तो एथिकल हम इस मामले में रहते हुए हमने इस बार कहा कि हमारा रिजल्ट पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा, और हम पहली बात तो इंटरव्यू के कैंडिडेट को अपना जो है स्टूडेंट नहीं बताएँगे, और दूसरा कि जो भी स्टूडेंट ने जो भी कोर्स लिया है, सिर्फ वही बताएँगे। तो सर टॉपर इस बार आपकी कोचिंग से था एक तरह से, हाँ। लेकिन आपने इतना सामान्य तरीके से बता दिया, अभी भी आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट दिख नहीं रही मुझे। नहीं तो लोग क्लेम कर देते हैं, पोस्टर लग जाते हैं। आप सर इतने सीधे हैं या ये ट्रिक समझ नहीं रहे अभी? 2 दिन हो गए हमें रिजल्ट आए हुए, मतलब उसका पता लगे हुए कि दिनेश जी हमारे यहाँ से पढ़े हुए। अभी तक भी हमने कहीं पर इसको पब्लिकली नहीं बताया। हमने इसको टेलीग्राम पे नहीं अपलोड किया, अभी भी हमने इसको यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं किया। उसका कारण ये है कि एक बार जो है वो खुद एक बार यदि इस चीज़ को ऑन कैमरा कह दें, तब हम चीज़ों को ये बड़ी बात है कि तो हम उसको जो है वो कहें। कि तो वो उन्होंने कहा कि मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है तो कल मैं कोचिंग आऊँगा, तो उस समय में मैं जो है चीज़ें इसको स्पष्ट कर दूँगा। तो वो ज़्यादा नैतिक होगा कि एक बार उनकी पूरी कंसेंट हो। ऐसा नहीं कि हम उनको क्लेम करें और फिर बाद में यदि कोई कंसेंट। अनैतिकता के दौर में आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, बड़ी बात है सर। मुझे सर हमेशा ऐसा लगता है कि ना ईमानदारी ज़्यादा बिकती है। हाँ। ईमानदारी जो होती है वो दिखती है ना? हम कितने भी
जो है दिखावे कर ले, लेकिन ईमानदारी जो चीज़ होती है वो दिखती है। और हमारा जो स्टूडेंट बेस है ना, वो भी ज़्यादातर वो है जो मैच्योर स्टूडेंट है, ऑलरेडी इस तैयारी में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। उसको हर चीज़ दिखती है, पता लगता है कि उसको क्या चल रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा ही देती है, नुकसान नहीं करती।